Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video lecture, that is of gametogenesis. So after the female external and internal genitalia, the next topic comes is gametogenesis. Gametogenesis क्या है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है, what is the importance in obstetrics, we are going to see in this lecture. So स्टार्ट विद द इंट्रो ऑफ गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं डिप्लॉइड गैमेट्स से. या आप इजीली कह सकते हैं कि आपके स्पर्मेटोगोनिया या ओगोनिया से स्पर्म्स और ओवा का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. और ये आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिनको गोनाड्स बोला जाता है उसमें प्रेजेंट होते हैं. तो मेल में जो गोनाड्स होते हैं वो है टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज. सो इसके टू टाइप्स होते हैं गैमेटोजेनेसिस के, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. सो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स कि आपका एक डिप्लॉइड रिप्रोडक्टिव जो सेल है दैट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, उससे जब आपका हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक और फंक्शनल मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ बनता है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है. और ये मेल ऑर्गेनिज्म के टेस्टीज में प्रेजेंट होता है. बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया होता है जो डिप्लॉइड होता है और उसके बाद वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है जो हैप्लॉइड होता है. सो उसका एक पीरियड होता है, यानी जो सीजनली ब्रीडिंग एनिमल्स होते हैं जो उनमें टेस्टीज़ होते हैं उनमें एक टेस्टिकुलर साइकिल फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है कि उनके जो टेस्टीज़ होते हैं और उनकी जो स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू होती है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सीज़न में आपकी फंक्शनल हो जाती है. ठीक है. तो कुछ सीज़न में जैसे ब्रीडिंग एनिमल्स आपने देखे होंगे, बैट, ऑटर, लामा, इनमें क्या होता है टेस्टीज़ जो होते हैं वो एनलार्ज होते हैं और फंक्शनल होते हैं और उसी टाइम वो स्क्रॉटम में डिसेंट होते हैं ब्रीडिंग सीजन में. फिर क्या होता है जब ये रिड्यूस हो जाता है तो क्या होता है नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और वो फिर से एब्डोमेन में असेंड हो जाते हैं दूसरे सीजन में. बट ह्यूमन मेल, लायन, बुल, हॉर्स एट्सेट्रा, इसमें जो टेस्टीज होता है वो परमानेंटली स्क्रॉटम में ही रहते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है. बट कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जैसे एलिफेंट, एक्रेडिना, डॉल्फिन, व्हेल, सील, इनमें के जो टेस्टीज होते हैं वो परमानेंटली एब्डोमेन में ही रहते हैं. तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये 74 डेज़ में आपकी कंप्लीट होती है. तो इसका मैकेनिज्म होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है. तो ये 3 फेजेस में डिवाइड है. सबसे पहले आपका स्पर्मेटिड फॉर्मेशन में आपकी 3 फेजेस है, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज. तो ये आप देखिए सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में दैट इज़ 2n यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें. फिर माइटोसिस होती है. ठीक है. माइटोसिस होती है इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है. वो एक स्पर्मेटोगोनियम 2 स्पर्मेटोगोनिया में डिवाइड हुआ, 2 से वो 4 में डिवाइड हुए बट उनका क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहेगा. फिर वहाँ पे क्या होता है सेल ग्रोथ होती है, उनमें से एक की सेल ग्रोथ हुई तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है. मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस आपकी रिडक्शनल डिवीजन होती है तो उससे 2 सेल्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं. इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. उसके बाद सेकेंड मियोसिस डिवीजन होती है तो वो और फर्दर 2 में डिवाइड हो जाते हैं तो 2 से वो 4 हो जाते हैं, वो होते हैं स्पर्मेटिड्स. और उसके बाद उनमें सेल्फ डिफ्रेंसिएशन होता है तो वो बन जाते हैं स्पर्मेटोजोआ. फिर कुछ चेंजेस होते हैं जो स्पर्मेटिड में होते हैं जब वो स्पर्म बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर. तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडी होते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म. ये 5 स्ट्रक्चर होते हैं. चेंजेस क्या आते हैं स्पर्म में, वो श्रिंक हो जाता है. ठीक है. सिकुड़ जाता है और इलोंगेट लंबा हो जाता है. ठीक है. फिर एक्रोसोम में चेंजेस आते हैं. ठीक है. उसके बाद एक्सियल फिलामेंट बनता है जो स्पर्म टेल का होता है. ठीक है. और उसमें उसके बाद क्या होता है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बनती है, शीथ, जिसको बोलता है नेबेनकन. ठीक है. उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि वो जनरली लॉस्ट एक्सेप्ट अ थिन शीट. उसके बाद उसमें सारी शीट्स लॉस्ट करती है, सिर्फ एक शीट बचती है जो है मैनकीट. देन कम्स योर oogenesis. oogenesis में क्या होता है कि आपका डिप्लॉइड एग मदर सेल से हैप्लॉइड ओवा बनता है दैट इज़ oogenesis. और ये प्रोसेस जो होती है वो आपकी ओवरी में होती है फीमेल्स की. ठीक है. तो इसमें भी जैसे मैकेनिज्म जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो oogenesis में भी 3 फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन फेज. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले ओगोनियम होता है, डिप्लॉइड होता है. ठीक है. माइटोसिस होती है इक्वेशनल डिवीजन, वो अभी भी डिप्लॉइड है, उसके बाद भी डिप्लॉइड है तो बनते हैं ओगोनिया.
जब ओगोनिया बनता है तो सेल ग्रोथ होती है, तो उसमें से आपका प्राइमरी oocyte फॉर्मेशन होता है। जब प्राइमरी oocyte बनता है तो मियोसिस होती है। मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पर डिप्लॉयड से सेल हेप्लॉयड हो जाता है, तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, और वो दोनों हेप्लॉयड होते हैं। उसके बाद सेकेंड मियोसिस होता है, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी का कोई फंक्शनल अभी मीन्स पोलर बॉडी का कोई फंक्शन नहीं है, उसको बॉडी फिर से ऑब्जॉर्व कर लेती है। बट जो आपका सेकेंडरी oocyte है, फिर वो जो oocyte ओवम फॉर्म करता है, मैच्योर होकर ओवम फॉर्म करता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। तो वो पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं होता है, जो ओवम है उसका रोल होता है। वो आगे जाके फर्टिलाइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट्स। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्पर्मेटोजोआ 2 वर्ड से बना है, दैट इज स्पर्मा एंड जून। स्पर्मा मीन्स सीड एंड जून मीन्स एनिमल। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक स्पर्मेटोजोआ है आपका एक हेप्लॉइड मेल गैमेट होता है, जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि उसको ओवम से फ्यूज़ करना है ताकि वो अपनी डिप्लॉइडी रीस्टोर कर सके, क्योंकि वो पहले डिप्लॉइड होता है, वो डिप्लॉइड से हेप्लॉइड बनता है, तो उसको अपनी वो डिप्लॉइडी रीस्टोर करने के लिए उसे ओवम से फ्यूज़ करना होता है, ठीक है। और जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना होता है। देन आता है स्ट्रक्चर। तो जो एक मेमेलियन स्पर्म होता है, एक मिनट यानी कि बहुत स्मॉल, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, फ्लैजिलेटेड होता है यानी कि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होती है फॉर द मूवमेंट, एंड मोटाइल गैमेट होता है क्योंकि मूवमेंट कर सकता है। उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिटिव मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स भी नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो होल बॉडी होती है स्पर्म की, वो एक सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। तो उसमें सबसे पहले आता है हेड, ठीक है। जो हेड होता है वो अलग अलग एनिमल्स में, मैमल्स में अलग अलग वेरी करता है, ठीक है। ओवल और फ्लैट शेप का आपका मैन, बुल या रैबिट में आप देख सकते हैं। बेसिकली हेड जो होता है वो 2 पार्ट का बनता है। एक्रोसोम पहला, एक्रोसोम एक छोटी सी कैप लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के टिप पे होता है। सबसे फर्स्ट जो इंटरेक्शन होता है वो एक्रोसोम से होता है ओवम का। तो एक्रोसोम सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पॉइंटेड होता है, ये न्यूक्लियस के टिप पे होता है। जब स्पर्म की एंट्री होती है, एक्रोसोम एक लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, दैट इज़ हायालुरोनिडेज, ठीक है। तो ये जो आपका एक एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है, जो जोना पेलुसिडा की, जो कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा की जो आपकी लेयर्स होती हैं ओवम की, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। और इससे क्या होता है कि ईजी पेनिट्रेशन हो जाता है उसका ओवम में, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक्रोसोमल कैप है, फिर न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हेड का रीजन है। फिर आता है मिडिल रीजन, मिडिल पीस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक्सियल फिलामेंट एंड देन टेल, ठीक है। 400 to 500 मिलियन स्पर्म जो होते हैं आपके 1 टीस्पून में फिट हो सकते हैं, यानी कि आपकी सेमन में, 1 टीस्पून सेमन में, ठीक है। देन कम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, जनरली आपका लॉन्ग, नैरो, पॉइंटेड होता है, बट फ्लैट और ओवल ह्यूमन स्पर्म में होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो आपके स्पर्मेटेड के न्यूक्लियस क्रोमैटिन होता है उनका कंडेंसेशन होता है, ठीक है। और फिर वो क्या बनाते हैं, लो ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोलस एंड एसिडिक प्रोटीन्स, ठीक है। उसमें आरएनए, न्यूक्लियोसर और एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं। देन कम्स नेक। नेक जो होता है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्पर्मेटोजोआ का और बहुत अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये 2 सेंट्रियोल से बना होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और वो जो आपके स्पर्मेटेड के सेंट्रोम होते हैं उससे फॉर्म होता है, सेंट्रोसोम से, ठीक है। फिर आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस क्या होता है, ये नेक के बाद आता है और ये सिलेंड्रिकल होता है ह्यूमन स्पर्म में, ठीक है। और ये माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है इसके अंदर, ठीक है। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपके ऑक्सीडेटिव एंजाइम कैरी करता है, और वो एंजाइम कैरी करता है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो मिडिल पीस है आपका स्पर्म का, वो पावर हाउस होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे सर्वाइव करने के लिए, मूव करने के लिए। फिर आता है टेल। टेल जो होता है लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का, ठीक है। ये स्लैंडर और टैपरिंग पार्ट होता है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल जो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और माइक्रोट्यूबुलर पार्ट जिसको हम एक्सोनेम या फिर एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं, और आउटर प्रोटोप्लाज्मिक शीथ होती है। तो टेल का क्या है, लैशिक मूवमेंट शो करता है, वो क्या करता है स्पर्म को फर्दर मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। देन कम्स ओवम। ओवम जो होता है मैटरनल हैप्लॉइड गैमेट है, ठीक है। उसका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है कि उसको स्पर्म को रिसीव करना है,
रिसीव करना है और उसके बाद एक फुल्ली डेवलप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी बोलते हैं। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे एक फुल्ली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना है, या अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं उसे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, जो ओवम होता है वो स्पेरिकल होता है, नॉन मोटाइल गैमेट होता है, और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत यॉकी होता है, और वो 1 या मोर एग एनवलप से कवर्ड रहता है, ठीक है। ओवम का साइज़ जो होता है वो 10 मिलीमीटर से फ्यू सेंटीमीटर्स तक वेरी करता है। तो जो एग एनवलप होता है, यानी कि एग एनवलप यानी कि मेम्ब्रेन्स, जो ओवम होता है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, विटेलिन मेम्ब्रेन, ज़ोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। जो विटेलिन मेम्ब्रेन होती है वो सबसे अंदर वाली होती है, थिन होती है, बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, और वो ओवम खुद ही सिक्रीट करती है। जो ज़ोना पेलुसिडा होती है वो मिडिल लेयर होती है, थिक होती है और ट्रांसपेरेंट होती है और नॉन सेलुलर होती है, उसमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। कोरोना रेडिएटा जो होती है वो आउटर होती है, ठीक है। उसका जो कोट होता है वो बहुत थिकली फॉर्म्ड होता है। वो किससे बना हुआ होता है, इलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल से फॉर्म हुआ होता है। सो हियर इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की सबसे आउटसाइड में आपकी फॉलिकल सेल्स है कोरोना रेडिएटा की, देन ज़ोना पेलुसिडा, देन विटेलियन मेम्ब्रेन, और अंदर न्यूक्लियस एंड उसके अराउंड साइटोप्लाज्म। So thank you so much guys, hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel, and if you have any queries please drop them in the comment section. Thank you so much.